माताश्री के चरणों में कोटि नमन। सभी संतों को बारंबार प्रणाम। श्री श्री गिरिमा जी की जय। दीदी जी को बारंबार नमन। सभी भक्त जनों को जय श्री राम। माता जी ने हमें वेदांत रत्नाकर पढ़ाते समय एक अजीब सी शैली, जो मैंने आज तक अद्भुत शैली में हमें माता जी ने पढ़ाया। हमारे बीच में ही एक प्रतिस्पर्धा सी कर देते थे माता जी कि उसको याद हो गया कुड़िए, तेनो याद ही नहीं होया हाले तक। एक श्लोक करना सीखा, 4 लाइन का श्लोक सीखा, 2 दिन ला देते। मतलब माता जी ऐसे बताते थे, जब हमें ग्रीष्म अवकाश में मेरे को 1 महीने का अवसर मिलता था, उस 1 मास में ही माता जी हमें वेदांत रत्नाकर के इतने अधिक रोज 1-2 श्लोक करा के और उसके अर्थ पूछना। और हम जो छोटे होते थे उम्र में, उन सबसे आपस में प्रतिस्पर्धा करा के ये कह के कि उसको याद हो गया, तुझे नहीं हुआ, उसको हो गया कंठस्थ, तुझे कंठस्थ नहीं हुआ। और करते करते अगले दिन माता जी जब परीक्षा लेते थे तो हमें इतना लगन लग जाती थी कि हम रात्रि में, संध्या समय, किसी भी समय हम उस श्लोक को कंठस्थ करने में लगे रहते थे। यहाँ तक कि सोते समय मेरी छोटी बहन मेरे साथ, जो कभी नहीं आती थी आश्रम, आज भी उसको प्रथम और द्वितीय श्लोक कंठस्थ है, क्योंकि रोज रात्रि में सोने से पहले हम ये दोनों श्लोक दोहराते थे। प्रथम श्लोक हमेशा से माता जी का प्रिय रहा है। माता जी बार बार कहते थे, भटक रहे हो इस संसार रूपी वन में। एक श्लोक जो पढ़ते पढ़ते एक दिन कोई आया, वो बहुत दुखी थे और दीन दशा में माता जी के आगे प्रार्थना करने लगे। कोई घरेलू बात ही अपनी बता रहे थे, जिसकी वजह से वो सांसारिक विषय में ही परेशान थे। तो माता जी ने कहा, क्या प्राप्त है और इसलिए रो रहे हो? उस पे ही माता जी ने बोला, कुड़िए वो वाला श्लोक सुनाओ, चुप हो जाएगी, आप पे वो अक्ल आ जाएगी। और वो श्लोक बोलने के लिए हम हमेशा माता जी के सामने तरसते थे कि वो वाला श्लोक बोले। सुख माता जी ने उसके हल्का सा सिर पे हाथ झटक के मारा और माता जी ने कहा, ज्ञानंद प्रकाश स्वरूप तुम्हारे अंदर परम आनंद का अनुभव हो रहा है हर समय, और तुम छोटी छोटी बातों पर दीनता को प्राप्त कर रहे हो, क्यों? और उसके बाद माता जी ने ये श्लोक का हम सबसे दोबारा उच्चारण कराया। सुख शास्त्री जी महाराज जी का एक और दृष्टांत, जो माता जी के अंदर हर एक, ऐसा लगता था हर एक नस नाड़ी में गुरु कृपा बसी है और गुरु के वचनों पर डट के चले माता जी इसके लिए। और मेरी नानी सहारनपुर रहती थी। एक बार वो माता जी के दर्शन के लिए आई और उन्होंने बताया कि वहाँ पर सहारनपुर में मंदिर में शास्त्री जी महाराज जी आते रहते थे। और एक बार महाराज जी ने वहां पर खड़े होकर और पूरी सभा को संबोधित करके बोला, करते रहिए भजन करते रहिए। ये बात जब मेरी नानी ने बताई तो माता जी ने 2 बार उनके मुख से दोहराया कि कहा कि दोबारा बताइए क्या कहा, कैसे कहा। अपने गुरु महाराज के लिए माता जी ऐसे पूर्णतया समर्पित थे कि उन्होंने इस बात के लिए उनको कहा कि आप दोबारा से सुनाओ। और जब सुनाया तो हम सभी को माता जी ने इतनी बार बताया कि वहां पर सहारनपुर में खड़े होके शास्त्री जी महाराज जी ने
दोनों हाथ खड़े करके और सभी को आशीर्वाद देते हुए भरी सभा में बोला था, करते रहो सत्संग। बोल श्री सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज।